दोस्तों, क्या आपका सपना है कि ऐसी जॉब का जहां रिस्पेक्ट भी हो, पावर भी हो और बैंक बैलेंस हर महीने हैवी हो जाए? इंडिया में यूपीएससी के बाद अगर कोई सबसे प्रेस्टिजियस ग्रेड बी पोस्ट है तो वो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। लेकिन क्या आपको पता है कि 2026 में एक फ्रेश रिक्रूट की स्टार्टिंग सैलरी क्या है? क्या आरबीआई सच में रहने के लिए 5 स्टार जैसा घर देता है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, द मनी। 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे 78,450 रुपीस हो गई है। पहले ये 55,200 हुआ करती थी, लेकिन रिवीजन के बाद अब जंप काफी बड़ा है। अब पे स्केल को समझो। इसका स्ट्रक्चर है 78,450, 40,509, 114900, ईबी 40,502, 12300, 46,504, 141600। इसका सिंपल मतलब यह है कि बिना प्रमोशन के भी 16 इयर्स में आपका बेसिक पे 1.41 लाख तक चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, बेसिक पे तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें जुड़ते हैं डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस, जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है। करंटली अराउंड 20 to 25% है। ग्रेड अलाउंस 11,500, स्पेशल अलाउंस 9,750 डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस यानी एलसीए जो सिटी के हिसाब से मिलता है, लर्निंग अलाउंस 2,500। इन सब को मिलाकर आपकी इनिशियल ग्रॉस मंथली एमोल्यूमेंट्स बनती है लगभग 1,50,374 रुपीस। यस, यू हर्ड इट राइट, 1.5 लाख रुपीस पर मंथ एज अ फ्रेशर। अगर हम एनुअल सीटीसी की बात करें तो पर्क्स और बेनिफिट्स मिलाकर ये 32 लाख से 40 लाख पर एनम तक जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े बड़े एमबीए ग्रेड्स भी इतना स्टार्टिंग पैकेज देखकर हैरान रह जाते हैं। सैलरी तो एक तरफ, आरबीआई के पर्क्स और बेनिफिट्स तो यूपीएससी से भी बेटर माने जाते हैं। चलिए लिस्ट देखते हैं। फ्यूल अलाउंस, मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रोज में आपको मंथली लगभग 150 से 200 लीटर्स पेट्रोल मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इसका कैश इक्विवेलेंट ले सकते हैं। मेड या हाउस होल्ड अलाउंस, घर की साफ सफाई के लिए भी आरबीआई आपको मंथली अलाउंस देता है। सोडेक्सो या मील कूपन्स, मंथली लगभग 3600 के कूपन्स मिलते हैं जो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर या रेस्टोरेंट पे यूज कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आप और आपकी फैमिली के लिए 100% मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है। टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आरबीआई का टाई अप होता है। ब्रीफ केस एंड बुक ग्रांट, हर साल नए ब्रीफ केस और बुक्स के लिए पैसे मिलते हैं। इवन स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा बनवाने के लिए भी हर 2 साल में अलाउंस मिलता है। एलएफसी यानी लीव फेयर कंसेशन, हर 2 साल में आप और आपकी फैमिली पूरे इंडिया या फॉरेन ट्रिप्स घूमने जा सकते हैं और उसका खर्चा आरबीआई उठाएगा। कंसेशनल लोन्स, सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपको अपना घर या फ्लैट लेनी है या कार लेनी है तो आरबीआई आपको मार्केट से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। लोग इसी एक बेनिफिट की वजह से आरबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रहने की। आरबीआई अपने ऑफिसर्स को किंग साइज लाइफ देता है, लेकिन यहाँ एक अपडेट है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एट सर्टेन सेंटर्स लिमिटेड नंबर ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स आर अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि हर सिटी में शायद आपको बैंक का क्वार्टर तुरंत ना मिले, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। फैसिलिटी फॉर सिक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑन लीज एग्जिस्ट्स एट ऑल द सेंटर्स। अगर क्वार्टर नहीं मिला तो आप किसी भी अच्छी लोकेलिटी में घर रेंट पर ले सकते हैं और उसका रेंट यानी लीज अमाउंट डायरेक्ट आरबीआई पे करेगा। मुंबई जैसे शहर में ये लीज अमाउंट 60,000 से 75,000 रुपीस पर मंथ तक हो सकता है। आपको बस अपना लगेज लेके जाना है, घर का खर्चा आरबीआई संभाल लेगा। जॉब मिलने के बाद लाइफ कैसी होगी? शुरुआत में आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट 2 इयर्स के प्रोबेशन पे होता है। ये एक तरह का टेस्टिंग पीरियड होता है, लेकिन ध्यान रहे अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही तो बैंक के डिस्क्रिशन पर यह प्रोबेशन 4 इयर्स तक एक्सटेंड भी हो सकता है। करियर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन है। आप ग्रेड बी यानी मैनेजर से स्टार्ट करके ग्रेड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ग्रेड डी डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ग्रेड ई जनरल मैनेजर और आगे जाकर चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यहां तक कि डेप्यूटी गवर्नर तक बन सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। आरबीआई के ऑफिसेज मोस्टली स्टेट कैपिटल्स और बड़े शहरों में होते हैं, तो आपकी लाइफ मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही बीतेगी, पर ट्रांसफर के लिए मेंटली रेडी रहना होगा। तो दोस्तों, 1.5 लाख सैलरी, प्रीमियम हाउसिंग, वर्ल्ड क्लास मेडिकल और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टैग, क्या ये काफी नहीं है दिन रात एक करने के लिए? रास्ता मुश्किल है, कंपटीशन टफ है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए आरबीआई के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 2026 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। आपको आरबीआई की कौन सी पर्क सबसे अच्छी लगी, पेट्रोल अलाउंस या लीज फैसिलिटी? कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 की स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।